जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आर स्पार। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। भाई जब से ये गाड़ी लॉन्च हुई है ना, इसकी डिमांड इतनी ज़्यादा है कि कहीं ना कहीं इसका सीधा फ़र्क जो है ना ग्रैंड विटारा और भाई क्रेटा सेल्टोस, इन दोनों तीनों गाड़ियों के ऊपर देखने के लिए मिल रहा है। भाई विक्टोरियस है, प्रोडक्ट ही ऐसा निकाला है मारुति ने। इससे शानदार प्रोडक्ट अभी मारुति के लाइनअप में नहीं देखने को मिला है, अभी तक तो नहीं देखने के लिए मिला है, क्योंकि इसमें आप सीएनजी वाला वेरिएंट ले लो तो उसमें भी आपको बूट स्पेस मिलेगा। साथ में ये मारुति की पहली ऐसी कार है जो प्रॉपर 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग लेके आई है शुरुआत से ही। तो आज की इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ कि भाई सामने जो वेरिएंट खड़ा है ये विक्टोरियस का ZXi ऑप्शनल वेरिएंट है। क्या कुछ कंपनी ऑफर कर रही है इस वेरिएंट के अंदर, कितना प्राइस रहने वाला है, क्या पावर ट्रेन मिलने वाले हैं, मतलब A to Z सब कुछ डिटेल में बात करेंगे। बट उससे पहले रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए बिना देरी करे वीडियो करते शुरू, और शुरुआत करेंगे दोस्तों इसकी चाबी के साथ में। ओके, चाबी की बात करें तो भाई इस तरह की जानी पहचानी मारुति की चाबी देखने के लिए मिलेगी। और पीछे की तरफ देखें तो यहाँ पर 3 बटन ऑफर किए जा रहे हैं गाड़ी को लॉक अनलॉक करने के, और यहाँ पर मिलता है इलेक्ट्रॉनिक टेल गेट, तो एक वही बटन उसके लिए भी आपको ऑफर किया गया है। ये तो भाई चाबी का सेटअप रहने वाला है, और 2 चाबियाँ आपको एक जैसी देखने के लिए मिलती हैं। अब बात करते हैं इस गाड़ी के प्राइसिंग वगैरह की। देखो जैसा कि मैंने कहा कि ये एकदम फिनिश फाइनल प्रोडक्ट है, तो भाई यहाँ पर इस गाड़ी की जो बात करें ना, ये वाला वेरियंट खासतौर पर ZXi ऑप्शनल वेरियंट की बात कर रहा हूँ, ये एक्स शोरूम कॉस्ट करता है 14,08,000 रुपए का। और इस प्राइस पॉइंट पे जितने फीचर मारुति ऑफर कर रही है ना, उतने कोई भी ऑफर नहीं कर पा रहा है। यहाँ 14,08,000 रुपए एक्स शोरूम कीमत में ये मिलेगा। इसके अंदर आपको 1.5 लीटर का K15C सीरीज का स्मार्ट हाइब्रिड 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन आपको ऑफर किया जाता है, जो आपको 101 bhp की पावर, 139 न्यूटन मीटर का टॉर्क ऑफर करता है। और माइलेज की बात करूँ तो भाई 21 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज ये ऑफर कर देती है। और अगर हाईवे पे चलाओगे ना, अच्छे से ड्राइव करोगे इसे, तो इस 21 से ज़्यादा भी आपको माइलेज ये ऑफर कर देगी। अब फ्रंट से दिखाता हूँ क्या कुछ देखने के लिए मिलेगा। सबसे पहले तो देखो यहाँ पर इंडिकेटर आपको ब्लिंक करते हुए दिखाई दे रहे होंगे, बट ये बाई फंक्शनल है। जब इंडिकेटर बंद हो जाएंगे तो इसी जगह पे आपको भाई DRL दिखाई देंगे, जैसा कि सामने आपको दिख भी रहा होगा। हेडलाइट की बात करें तो प्रोजेक्टर सेटअप आपको देखने के लिए मिलता है। और इस हेडलाइट की बात करें ना तो फ्रंट में देखो हेडलाइट के अंदर भी आपको पियानो ब्लैक का ट्रीटमेंट देखने के लिए मिल रहा होगा। ऐसे ही थोड़ा नीचे की तरफ आते हैं तो भाई ये देखो यहाँ पर सर्किल शेप में या राउंड शेप में आपको जो है ना फॉगलाइट ऑफर की जा रही है इस तरीके से, ये भी प्रोजेक्टर सेटअप के साथ में देखने के लिए मिलती हैं। नीचे की तरफ देखें तो एक्टिव एयर वेंट्स आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। सामने लुक की बात करें तो चेक करो यार, इस तरीके का लुक ऑफर किया जा रहा है। ये जो लुक है ना थोड़ा सा आपको डिजायर से मिलता दिख रहा होगा, क्योंकि डिजायर के फ्रंट में भी आपको पियानो के साथ में सिल्वर और क्रोम का ट्रीटमेंट मिलता है, और यहाँ भी आपको सिल्वर और क्रोम का ट्रीटमेंट ऑफर किया जा रहा है। साथ में यहाँ पर बड़ा सा सुजुकी का लोगो मिल जाता है। नीचे की तरफ देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरह की प्रोफाइल मिलती है रेडिएटर ग्रिल की, ये मैट ब्लैक फिनिश में मिलता है। और नीचे जो स्किड प्लेट है ना, ये आपको सिल्वर टोन में देखने के लिए मिलती है। ये इसका फ्रंट प्रोफाइल रहने वाला है। मैं थोड़ा सा दूर से दिखाऊं तो इस तरीके का लुक आपको दिखाई देने वाला है। अब आ जाते हैं साइड में, और यहाँ पर टायर साइज वगैरह की बात कर लेते हैं। देखो यहाँ पर इस वेरिएंट में बात करूँ तो ग्लॉस ब्लैक फिनिश में आपको एलॉयज ऑफर किए जा रहे हैं। यहाँ C8 का सिक्योरा ड्राइव लगा हुआ है। और अगर प्रोफाइल की बात करूं तो 215 60 R17 की प्रोफाइल मिल रही है, और चारों ही व्हील्स के अंदर आपको डिस्क ब्रेक ऑफर किए जा रहे हैं। व्हील आर्चेस डेफिनेटली आपको काफी चौड़े से दिखाई देने वाले हैं। ऐसे ही थोड़ा सा ऊपर की तरफ आते हैं तो भाई देखो ORVM के ऊपर आपको टर्न इंडिकेटर ऑफर किया जा रहा है। ऐसे ही A पिलर जो है इसका ब्लैक टेप्ड आउट रहने वाला है। ऐसे ही साइड में आते हैं तो देखो भाई यहाँ पर डोर हैंडल पे आपको रुक गैस सेंसर ऑफर किया जा रहा है। B पिलर जो है वो इसका ग्लॉस ब्लैक फिनिश में, या आप इसे ब्लैक टेप्ड आउट भी बोल सकते हो। रूफ रेस मिल जाती है भाई सिल्वर फिनिश में, और बड़ी पैनोरामिक सनरूफ आपको देखने के लिए मिलती है, या आप इसे डुअल पेन सनरूफ भी बोल सकते हो। पीछे की तरफ देखें तो यहाँ आपको शार्क फिन एंटीना विजिबल हो जाएगा। और हाँ, अब देखो यहाँ पर UV कट ग्लासेस ऑफर किए जा रहे हैं इस वेरिएंट के अंदर। हल्का सा ग्रीनिश टेक्सचर आपको ग्लास पे दिखाई दे रहा होगा। बाकी थोड़ा सा नीचे की तरफ आते हैं तो पीछे भी आप देख लो भाई ड्रम ब्रेक का सेटअप ही आपको ऑफर किया जा रहा है। टेल लाइट की बात करते हैं तो भाई बड़ी सी कनेक्टेड टेल लाइट आपको ऑफर की जा रही है। और यहाँ पर इंडिकेटर तो ब्लिंक कर रहा है, बट यहाँ से वहाँ तक लो भाई पियानो के जैसे बटन होते हैं ना, उस तरह की टेल लाइट मिल रही है। और पहली बार सेगमेंट में इस तरह की टेल लाइट आपको ऑफर की गई है। यहाँ पर आपको स्मार्ट हाइब्रिड की बैजिंग देखने को मिलेगी। विक्टोरियस के इनिशियल्स आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, सुजुकी का लोगो मिल जाता है। और यहाँ पीछे की तरफ बात करें तो देखो डिफॉगर भी मिलता है, रियर वाइपर भी मिलता है, हाई माउंट स्टॉप लैम्प भी आपको देखने के लिए मिल जाती है। ये सेटअप इसका रियर का रहने वाला है। अब देखो नीचे की तरफ आते हैं तो 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर, एक यहाँ पर मिलता है, दूसरा यहाँ पर मिलता है, और 2 आपको उस तरफ मिल जाते हैं। और ये देख रहे हो ना सेफ्टी रिफ्लेक्टर, भाई यहाँ पर अगर बात करें तो सेफ्टी रिफ्लेक्टर के साथ ही आपको रिवर्स लैम्प भी ऑफर की गई है। ये इस तरीके का सेटअप आपको देखने के लिए मिलेगा। और अब बात करते हैं भाई टेल गेट की, कितना स्पेस मिलता है। तो देखो मैंने जैसा कि कहा था भाई चाबी से ही ओपन हो जाएगा, बस चाबी को दबा के रखना है। वैसे तो जेस्चर कंट्रोल भी मिलता है इसके अंदर, बट यहाँ पर मैं चाबी से ही इसे ओपन भी कर सकता हूँ। बस इस तरीके से पुश करके रखना है। हाँ, अब ये ओपन नहीं हो रहा है दोस्तों। अब ओपन क्यों नहीं हो रहा है तो मैं उसका एक रीज़न बताता हूँ आपको।
हम जैसे ही गाड़ी के अंदर आते हैं ना, तो यहाँ पर एक बटन ऑफर किया गया है। यहाँ पर ये देखो भाई, जो पावर टेलगेट का बटन है ना, उसके नीचे लिखा है पावर डोर ऑफ। अगर इस बटन को आप प्रेस कर दोगे तो भाई चाबी से ओपन नहीं होगा, फिर ये मैनुअल तरीके से होगा। बट इस बटन को अगर मैं इस तरीके से हटा देता हूँ तो भाई ये डेफिनेटली जो है ना चाबी से ओपन होने लगेगा। और कैसे होगा अब दोबारा से दिखा देता हूँ। यहाँ पर चेक करो, मैं इसे दबा के रखूँगा और ये चेक करो, यहाँ पर हुई ना मज़ेदार बात। अब देखो यार, यहाँ पर ये पावर टेलगेट तो आपको मिल ही गया, जेस्चर कंट्रोल भी आपको देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पर बात करें तो बड़ी सी पार्सल ट्रे आपको ऑफर की जा रही है। 373 लीटर कैपेसिटी का बूट स्पेस आपको इसके अंदर ऑफर किया जाता है। अंदर की तरफ बूट लाइट मिल जाती है, 12V का पावर सॉकेट देखने के लिए मिल जाता है। पीछे वाली सीट जो है वो 60/40 ऑप्शन के साथ में मिलती है। इस तरफ आपको एक यूटिलिटी हुक देखने के लिए मिल जाता है। और अंदर की तरफ देखें, स्पेयर व्हील तो नहीं मिलता है, बट यहाँ पर आप स्पेयर व्हील अलग से पैसे खर्च करके लगवा सकते हो। बाकी यहाँ पर टूल किट वगैरह आपको दिखाई दे रही होगी। और यहाँ पर जैक और इसका जो सॉल्यूशन वगैरह है और टायर इन्फ्लेटर है वो आपको रखा हुआ दिखाई देगा। ये सेटअप आपको देखने के लिए मिलता है, मतलब ठीक ठाक स्पेस आपको मिल जाता है। अब देखो इसे बंद करने का तरीका क्या है। तो हम जैसे यहाँ आते हैं तो यहाँ पर फिर से इस बटन को दबा देना है, या आप चाबी से भी बंद कर सकते हो, बट मैं अब आपको बटन से करके दिखाता हूँ। थोड़ा सा पीछे हट जाना है और ये लो जी, ये हो गया काम 35। बढ़िया सेटअप दिया गया है। ये लॉक हो चुका है। अब एक चीज़ और रह गई थी, रिवर्स पार्किंग कैमरा। यहाँ पर नंबर प्लेट के जस्ट ऊपर आपको देखने के लिए मिलेगा। अब देखो अगर इस गाड़ी की बात करूँ ना, तो यहाँ पर भाई 210 mm का अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस आपको ऑफर किया जाता है। इस सेगमेंट में सही ग्राउंड क्लियरेंस आपको ऑफर किया जा रहा है यहाँ पर। और इधर देखें तो यहाँ पेट्रोल टैंक मिलता है और कैपेसिटी है भाई 45 लीटर की। तो ये तो इसके बाहर का पूरा सेटअप रहने वाला है। अब चलते हैं इस गाड़ी के अंदर। इंटीरियर में कंपनी और क्या कुछ ऑफर कर रही है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। आ जाते हैं यहाँ पर और डोर ट्रिम से शुरुआत करेंगे। देखो अगर डोर ट्रिम की बात करूं तो देखो भाई, इस वेरिएंट से आपको लेदर का ट्रीटमेंट मिलने लगता है। ये वाला पूरा पोर्शन जो है लेदर में मिलता है। ऐसे यहाँ पर बात करें तो ये आप देख रहे होंगे, ये थोड़ा सा पियानो का ट्रीटमेंट मिल जाता है। यहाँ पर पियानो ब्लैक का 3D पैटर्न वाला ट्रीटमेंट मिलता है। यहाँ पर अगर डोर हैंडल की बात करें तो ये क्रोम ट्रीटमेंट में मिलता है। बाकी यहाँ पर सारे कंट्रोल्स ऑफर किए जाते हैं, जैसे कि चारों पावर विंडो, चाइल्ड सेफ्टी बटन, गाड़ी को लॉक अनलॉक करने का बटन और इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल के साथ में फोल्डेबल का ऑप्शन मिलता है। नीचे की तरफ मैप पॉकेट मिलती है, बॉटल होल्डर मिलता है और एक स्पीकर यहाँ पर मिलता है। इस गाड़ी की सबसे नेगेटिव बात मुझे पता क्या लगती है, इस वेरिएंट के अंदर भी आपको फ्रंट में सिर्फ 2 स्पीकर मिलते हैं और 2 ट्विटर मिलते हैं, और पीछे वाले डोर में किसी भी तरह के स्पीकर या ट्विटर ऑफर नहीं किए जाते हैं। यहाँ पर देख लो भाई, दोनों ही सीटों में आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलेगा। सीटिंग में बात करें तो भाई फैब्रिक कुशनिंग आपको देखने के लिए मिलती है। ड्राइवर साइड में मैनुअल हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन मिल जाता है और नीचे की तरफ तीनों पेडल के साथ में डेडिकेटेड डेड पेडल आपको दिखाई देगा। यहाँ से बोनट ओपन करना है और फ्यूल लिड ओपन करनी है। उसके बाद जैसे ही हम थोड़ा सा ऊपर आते हैं तो यहाँ पर कुछ कंट्रोल्स ऑफर किए जाते हैं। अब जैसा कि इन कंट्रोल्स के बारे में तो मैंने आपको बताया था भाई, बूट ओपन करने के लिए है और बूट को मैनुअली ऑपरेटेड करने वाला बटन दे रखा है। बाकी ट्रैक्शन कंट्रोल, आइडल स्टार्ट स्टॉप और हेडलाइट लेवलर आपको देखने के लिए मिल जाता है। थोड़ा सा ऊपर आते हैं तो पुश स्टार्ट स्टॉप का बटन मिलता है और ये जो लेदर का ट्रीटमेंट है ये यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाता है। एसी बैंड की बात करें तो इस तरीके का डिजाइन मिलेगा, ऊपर की तरफ ये सिल्वर की गार्निशिंग मिल जाती है। बाकी की बातें अंदर बैठ कर करते हैं। तो चलते हैं भाई अंदर की तरफ और यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर से शुरुआत करेंगे दोस्तों। देखो सबसे पहले तो इसके अंदर आपको टिल्ट और टेलीस्कोपिक का ऑप्शन मिल जाता है। एक बार मैं दिखा देता हूँ, ये देखो टिल्ट और यहाँ पर देखो टेलीस्कोपिक, तो दोनों ही ऑप्शन आपको ऑफर किए जा रहे हैं। अब देखो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें तो यहाँ पर आप देखना फुली डिजिटल ऑफर किया जा रहा है। मैं थोड़ा सा इग्निशन ऑन कर देता हूँ, थोड़ा सा क्यों पूरा ही कर देता हूँ। ये चीज़ चेक करो, ये देखो भाई, इस तरीके का एनिमेशन वगैरह आपको देखने के लिए मिलेगा, मतलब फुली डिजिटल आपको ऑफर किया जा रहा है। अब देखो यहाँ पर मारुति की एक जो पहचान थी ना, यहाँ जो डंडी सी आती थी वो भाई विक्टोरियस के इस वेरिएंट के साथ में खत्म हो जाती हैं। अब देखो यहाँ पर अगर बात करें तो इसे ऑपरेट करने के लिए यहाँ पर कुछ कंट्रोल्स दिए गए हैं। जैसे ही मैं इस बटन को दबाता हूँ तो सामने की तरफ देखो कई सारे ऑप्शन आपको बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब जैसे देखो ब्राइटनेस का आ गया, ड्राइविंग असिस्टेंट आ गया, व्हीकल सेटिंग आ गई, यूनिट लैंग्वेज आ गई, कस्टमाइज स्क्रीन आ गया, साउंड के लिए आ गई सेटिंग, ऐसी डिफॉल्ट आ गई। अब कस्टमाइज स्क्रीन की बात करें तो जो सामने जो स्क्रीन है ना, आप इसका लेआउट चेंज कर सकते हो, 2 तरह का लगा सकते हो। देखो अभी तो क्लासिक लगा हुआ है, बट अगर मैं स्टैंडर्ड लगाना चाहूँ ना तो आप चेक करो यार, ये थोड़ा सा बदल के इस तरीके का आ जाएगा, तो ये भी अच्छा लग रहा है। बस पर्सनली अच्छा मुझे ये वाला ज़्यादा लगता है। ठीक है, उसके बाद जैसे ही हम यहाँ पर आते हैं पीछे की तरफ बैक करके, 1 मिनट रुको, यहाँ पर व्हीकल सेटिंग में तो इसमें देखो TPMS का बटन भी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। ये देखो टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता
जाता है। मतलब कहीं भी यहाँ पर इस बार कमी नहीं छोड़ी गई भाई इस गाड़ी के अंदर। तो हर तरह से ये गाड़ी अपने आप में सर्वगुण संपन्न है। बाकी यहाँ पर बात करें तो ये तो स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल मिल ही जाते हैं, इसी के अंदर आपको टेलीफोनिक और ऑडियो कंट्रोल्स मिल जाते हैं। इस वेरिएंट के अंदर आपको क्रूज कंट्रोल भी ऑफर किया जाता है। यहाँ पर आपको वाइपर का स्टॉक देखने के लिए मिलता है और इस तरफ आपको हेडलाइट का स्टॉक मिलता है और ऑटोमेटिक हेडलैम्प का ऑप्शन भी आपको देखने के लिए मिल जाता है। टिल्ट और टेलीस्कोपिक मैं बता चुका, बट यहाँ पर इस वेरिएंट में आपको लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील नहीं मिलता है, सादा सिंपल आपको मिलता है सॉफ्ट मटेरियल वाला। बाकी यहाँ पर आ जाते हैं तो 7 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा जो एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले को तो सपोर्ट करता ही है। साथ में यहाँ पर अगर बात करें तो आप देखो पीछे रिवर्स पार्किंग कैमरा भी मिल जाता है। क्वालिटी इस तरह की मिलेगी, डिसेंट क्वालिटी मिल रही है प्रॉपर गाइडिंग लाइन के साथ में। ठीक है, ये सेटअप मिलता है। अब एक चीज और मैं दिखाता हूँ, जब हम यहाँ नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पर एसी वाले रो में कुछ बटन्स मिलते हैं, जैसे ये एसी के लिए बटन है, ये फ्रंट डिफॉगर, ये रियर डिफॉगर, ये टेम्परेचर के लिए, ये रिसर्कुलेशन मोड के लिए, ये फैन स्पीड को कंट्रोल करने के लिए है। और भाई ये वॉल्यूम रॉकर का बटन है। आप www.avm.gov इस बटन को घुमा के आप वॉल्यूम को कम ज़्यादा कर सकते हो और यहाँ से इसे पुश करके म्यूट भी कर सकते हो। तो भाई इस बटन के मल्टीपल यूज़ हो जाते हैं। अब देखो यहाँ पर अब आप कहोगे ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल नहीं मिल रहा क्योंकि यहाँ पर बटन ऑफर नहीं किया गया है, लेकिन हम अगर स्क्रीन में देखें तो यहाँ इसका जो UI है ना, यूजर इंटरफेस, उसे थोड़ा सा चेंज किया गया है। यहाँ पर AC वाले ऑप्शन पर अगर हम जाते हैं तो यहाँ पर आपको ऑटो का बटन मिल जाता है। मतलब ऑटो का बटन अब यहाँ फिजिकल देने के बजाय यहाँ स्क्रीन के अंदर इंटीग्रेटेड कर दिया गया है, जिसकी वजह से आपको अब स्क्रीन से इसे ऑपरेट करना पड़ेगा। तो ये सेटअप आपको यहाँ देखने के लिए मिलता है। बाकी AC वेंट का डिजाइन वगैरह आप चेक कर सकते हो। यहाँ पर आपको ये हैजार्ड बटन दिखाई देगा और यहाँ पर ये वाली जो फिनिश है ये तो मैट में मिलती है, बट ये वाली जो फिनिश है ये पियानो ट्रीटमेंट के साथ में मिलती है। ये सिल्वर की गार्निशिंग देखने के लिए मिल जाती है। ऐसे ही हम इस तरफ आते हैं तो यहाँ पर आप देख लो ये सॉफ्ट मटेरियल का यूज किया गया है। उसके बाद यहाँ पर आपको 3D पैटर्न देखने के लिए मिल जाता है, पियानो ब्लैक के साथ में आप चेक कर सकते हो इस तरीके से। ऐसे ही यहाँ नीचे की तरफ देखें तो यहाँ पर आप देख रहे हो वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन आपको इस वेरिएंट में ऑफर किया जा रहा है। यहाँ पर आपको एक लाइट भी ये जलती हुई दिखाई दे रही होगी, ये वायरलेस चार्जिंग वाली लाइट है। उसके बाद थोड़ा सा नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पर आपको एक टाइप A पोर्ट मिलता है और यहाँ पर आपको एक 12V का पोर्ट मिलता है। बाकी एक स्पेस मिल जाता है जिसमें आप फोन वोन रख सकते हो, बट एक चीज़ है कि यहाँ फ्रंट में आपको किसी भी तरह का टाइप C पोर्ट ऑफर नहीं किया गया है। 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन आपको मिल जाता है। चारों तरफ ये पियानो की और सिल्वर की गार्निशिंग मिल जाती है। यहाँ पर देखें तो मैनुअली ऑपरेटेड पार्किंग ब्रेक मिल जाता है, 2 कप होल्डर, साथ में की फॉब रखने का स्पेस है। उसके बाद यहाँ पर आर्मरेस्ट की बात करें तो भाई इस बार बेस वेरिएंट से ऑफर किया जा रहा है इस गाड़ी के अंदर, और देखो इसके अंदर स्लाइडिंग का ऑप्शन भी मिल जाएगा। और स्पेस की बात करें तो स्पेस भी भरपूर मिलता है, वैसे आप मेरे हाथ के हिसाब से आप जज कर सकते हो। ये सेटअप आपको देखने के लिए मिलेगा। डोर पर ट्रिम्स की बात करें तो आप ट्रिम चेकआउट कर लो, इस तरीके के आपको देखने के लिए मिलते हैं। ऐसे ही डैशबोर्ड पे बात करें तो 2-3 तरह का पैटर्न आपको देखने के लिए मिलता है। ये वाला तो मैट ब्लैक में रहता है, ये पियानो ब्लैक का ट्रीटमेंट है। यहाँ पर ये लेदर का ट्रीटमेंट आ जाता है। और अगर ग्लोब बॉक्स की बात करें तो साइज आप चेक कर लो, इस तरीके का देखने के लिए मिल जाता है। ठीक ठाक साइज मिल रहा है और इसके अंदर भाई लाइट भी देखने के लिए मिल रही है, अंदर की तरफ आपको थोड़ी सी विजिबल भी हो रही होगी। ये सेटअप यहाँ पर मिलने वाला है। थोड़ा ऊपर आते हैं तो यहाँ पर आप ग्रैब हैंडल चेक कर सकते हो, सॉफ्ट ओपनिंग के साथ में मिलता है। सनसेट मिल जाता है, उसके अंदर वैनिटी मिरर मिल जाता है और उसके ऊपर ये कवर भी मिल जाता है। यहाँ पर ऑटो डिमिंग IRVM इस वेरिएंट में आपको ऑफर किया जाएगा। सनग्लास होल्डर देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पर बात करें तो ये लाइट आपको हेलोजन सेटअप के साथ में मिलती है। यहाँ पर आपको माइक का ऑप्शन मिल जाता है और ये बटन देख रहे हो ये SOS बटन है भाई, इमरजेंसी की कंडीशन में आपको यूज करना है, आप इस तरीके से इसे खोल के यूज कर सकते हो। बाकी यहाँ पर आप देख रहे होगे सनरूफ का कंट्रोल दिया गया है। मैंने शुरुआत में बताया था कि यहाँ आपको डुअल पेन सनरूफ ऑफर की जाती है। चेक कर लो भाई, इस तरीके से ब्लाइंड फोल्ड पीछे की तरफ जा रहा है और इतना बड़ा साइज आपको सनरूफ का देखने के लिए मिलने वाला है। ये सेटअप आपको देखने के लिए मिलेगा। ब्लाइंड फोल्ड हटा दिया है, इससे आप जज कर सकते हो कि सनरूफ का साइज आपको क्या मिलने वाला है। ठीक है, तो अब ये फ्रंट ड्राइवर कैबिन का सेटअप था। ऑलमोस्ट ज़रूरत की जितनी भी चीज़ें ना वो सब कुछ यहाँ ऑफर की गई और ज़रूरत से कुछ ज़्यादा और अच्छी भी दी गई हैं और बढ़ा के दी गई हैं। बाकी यहाँ पर अगर देखें ड्राइवर साइड में तो यहाँ भी जो सनसेट है ना उसके अंदर आपको वैनिटी मिरर ऑफर किया जा रहा है, वो भी कवर के साथ में, तो ये चीज़ अच्छी है। बाकी यहाँ पर सर्वगुण संपन्न है ये वेरियंट अपने आप में और यहाँ सब चीज़ आपको देखने के लिए मिल जाती हैं। यहाँ मैं सेफ्टी की बात करूँ तो वैसे तो विक्टोरियस की सेफ्टी के बारे में कुछ बात करनी ही नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ 6 एयरबैग, ABS, EBD, ESC, TPMS, हिल असिस्ट, ये आपको सारे ऑप्शन एज अ सेफ्टी देखने के लिए मिल जाते हैं। चलो इसकी सेकंड रो में चलते हैं, बट उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ ड्राइविंग सीट को मैंने 6 फीट हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर रखा है। तो भाई पीछे की सीट पर जाएंगे तो वहाँ आपको स्पेस पता चल जाएगा कितना स्पेस मिलता है। आ जाते हैं भाई पीछे की तरफ और रियर डोर ट्रिम से शुरुआत करेंगे।
देखो अगर यहाँ रियर डोर ट्रिम की बात करें तो यहाँ पर चेक कर लो, जो ट्रिम आपको आगे मिल रहे थे ना ऑलमोस्ट उसी से मिलते जुलते आपको पीछे मिलेंगे। जैसा कि ये लेदर का ट्रिम आपको यहाँ पर मिल जाता है, यहाँ पावर विंडो का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है, डोर हैंडल क्रोम में मिल जाते हैं, और ये वाला फोर्सन जो है ना ये आपको पियानो ब्लैक ट्रीटमेंट में मिलता है। यहाँ पर अगर देखें तो सिर्फ स्पीकर ग्रिल ऑफर की जा रही है, किसी भी तरह का स्पीकर आपको ऑफर नहीं किया जाता है। ड्राइविंग सीट को 6 फीट हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर रखा है, तो अंदर बैठ के दिखाऊंगा कितना स्पेस मिलता है, बट उससे पहले चेक कर लो यहाँ पर आपको तीनों ही सीटों में एडजस्टेबल हेडरेस्ट 3 पॉइंट सीट बेल्ट मिल जाती है, 60/40 का ऑप्शन मिल जाता है, और आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर यहाँ भी मिलते हैं और उस तरफ भी देखने के लिए मिल जाते हैं। बाकी की बातें अंदर बैठ के करते हैं, तो चलते हैं भाई अंदर की तरफ। देखो अगर लेग रूम की बात करूं तो अच्छा खासा स्पेस, 3 उंगलियों के बराबर आपको स्पेस यहां पर मिल जाता है। मेरे पैर आसानी से और अच्छे से चल पा रहे हैं। पीछे की तरफ पॉकेट्स भी मिल जाती हैं, यहां भी पॉकेट मिलती है और इस तरफ भी आपको पॉकेट मिलती है। और वहीं पर मैं हेडरूम की बात करूं तो हेडरूम चेक कर लो यार, इस तरीके का हेडरूम आपको ऑफर किया जाता है। ऊपर की तरफ देखें तो 3 उंगलियों के बराबर स्पेस है और मेरी हाइट 6 फीट है, उसके अकॉर्डिंग आप समझ सकते हो कि ठीक ठाक स्पेस आपको पीछे की तरफ ऑफर किया जाता है। बाकी बात करें, ये एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल रहा है, ये बहुत अच्छी बात है यहाँ, और तीनों सीटों के लिए मिल रहा है। आप चेक कर सकते हो बराबर में भी और यहाँ भी, तो अच्छी बात है। कंफर्टेबल आप पीछे बैठ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आने वाली, 3 लोग आसानी से बैठ जाएंगे। बाकी यहाँ पर एक ग्रैब हैंडल कोटक के साथ में मिलता है, एक लाइट आपको यहाँ पर मिल जाती है, आप इस तरीके से देख सकते हो हेलोजन वाली, और दूसरी तरफ देखें तो यहाँ भी आपको एक लाइट देखने के लिए मिलती है, ये भी हेलोजन वाली है, और साथ में ये ग्रैब हैंडल ऑफर किया जाता है। अब देखो इस गाड़ी के अंदर क्या बीच में आपको आर्मरेस्ट मिलता है, तो हाँ जी आर्मरेस्ट मिलता है। मैं इसे एक बार निकाल के दिखा देता हूँ जिससे आपको पता चल जाए। आप चेक कर लो, यहाँ पर आप दोनों कप होल्डर या कप रख सकते हो, ये कप होल्डर आपको मिल जाता है। बाकी इसे बंद करते हैं तो ये इस तरीके का सेटअप बन जाता है। 2 लोग हैं तो आप इसे यूज़ कर सकते हो, और अगर 3 लोग बैठे हैं तो आप इसे बंद रख सकते हो। तो दोनों ही ऑप्शन आपको यहाँ ऑफर किए जा रहे हैं। और क्या सहूलियत मिलती है भाई पीछे वाले पैसेंजर्स के लिए, तो हम जैसे यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर चेक करो, यहाँ पर अगर देखें तो पीछे वाले पैसेंजर्स के लिए भाई AC वेंट ऑफर किए जा रहे हैं, और उसके जस्ट नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पर आपको मिलते हैं भाई 2 टाइप सी पोर्ट। भाई पीछे वाले पैसेंजर्स के लिए टाइप सी पोर्ट ऑफर किए जा रहे हैं। साथ में यहाँ एक स्पेस मिल जाता है जिसमें आप फोन वोन रख सकते हो चार्जिंग पे लगा के, ये सेटअप मिलता है। और पीछे से डैशबोर्ड की बात करूं तो डैशबोर्ड आप चेक कर लो, इस तरीके का आपको दिखाई देने वाला है। ठीक ठाक जगह स्पेस आपको देखने के लिए मिल जाता है। ये सेटअप इसका यहाँ पर रहने वाला है। अब देखो यहाँ से निकलते हैं बाहर की तरफ और इस गाड़ी का बोनट ओपन कर लेते हैं। इंजन का प्लेसमेंट कैसा है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, बट उससे पहले एक चीज़ और रह गई। यहाँ पर अगर फ्रंट वाली जो सीट बेल्ट है ना उसकी बात करें तो उसमें आपको हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन मिल जाता है। अब यहाँ से निकलते हैं बाहर और इस गाड़ी का बोनट ओपन कर लेते हैं। बोनट के नीचे इंजन का प्लेसमेंट कैसा है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। आ जाते हैं यहाँ पर, और बोनट कहाँ से ओपन करना है, तो भाई बोनट आपको यहाँ से ओपन करना होगा। यहाँ पर आपको लीवर मिलता है, इस लीवर को खींच के बोनट को हम ओपन कर सकते हैं। ओके, ये चेक करो, यहाँ पर मिलता है आपको 1.5 लीटर K15C सीरीज का 4 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन। बैटरी का प्लेसमेंट आपको यहाँ पर मिलता है, कूलेंट के लिए यहाँ पर मिलता है। नीचे की तरफ आपको प्रॉपर कवरिंग दिखाई देगी, यहाँ आपको वॉशर के लिए जगह मिल जाती है। ब्रेक ऑयल आपका यहाँ रहने वाला है। अंदर की तरफ आपको प्रॉपर इंसुलेशन मिल जाता है। ऐसी बोनट के नीचे बात करें तो यहाँ भी आपको प्रॉपर इंसुलेशन मिल जाता है। इसे कर देते हैं बंद और आ जाते हैं थोड़ा सा पीछे की तरफ। तो फाइनली दोस्तों ये थी आज हमारे पास मारुति सुजुकी विक्टोरियस ZXi ऑप्शनल वेरिएंट था। भाई सनरूफ भी मिल जाती है, अंदर की तरफ म्यूजिक सिस्टम भी मिल जाता है, स्पीकर भी मिल जाते हैं, आर्मरेस्ट मिल जाते हैं, टाइप सी पोर्ट, रियर AC वेंट, पीछे तीनों सीटों में कंफर्ट आपको देखने के लिए मिल जाता है। ऑलमोस्ट इस वेरिएंट में आपको ज़रूरत की जितनी भी चीज़ें वो सब ऑफर कर दी जाती हैं, चाहे हम एलॉय व्हील की बात करें या प्रोजेक्टर सेटअप हेडलैम्प की बात करें या पीछे की तरफ पावर टेलगेट की बात करें। ऑलमोस्ट अपने आप में सर्वगुण संपन्न वेरिएंट है और मुझे लगता है कि ये वेरिएंट सबसे ज़्यादा डिमांड में रहेगा और सबसे ज़्यादा सेल भी होगा। तो गारंटी दे रहा हूँ ये गाड़ी आपको कभी भी निराश नहीं करेगी और इसके बराबर जितनी रिलायबिलिटी आपको कभी देखने के लिए नहीं मिलेगी। तो इससे अच्छा ऑप्शन या सेटअप आपको कभी नहीं मिल सकता अगर इस वक्त हम मार्केट में देखें तो। अगर आप क्रेटा के सेगमेंट की गाड़ी देख रहे हो ना तो एक बार इस गाड़ी को जाके देख लेना, डेफिनेटली बता रहा हूँ हमेशा सुखी रहोगे अगर आप मारुति की तरफ जाओगे। माइलेज, रिलायबिलिटी, हर चीज़ से आपको सर्वगुण संपन्न गाड़ी मिलेगी। साथ में अब ये गाड़ी तो 5 स्टार सेफ्टी रेटेड है ही। अब देखो सब कुछ मैंने डिटेल में बता दिया आपको इस गाड़ी के बारे में, इस वेरिएंट के बारे में, हर चीज़ को हाथ लगा के बारीकी से आपको दिखा दिया। इस गाड़ी पे मैं वारंटी की बात करूँ तो कंपनी आपको 3 साल 1 लाख किलोमीटर की वारंटी ऑफर करती है। अब ऐसा कुछ भी जो आप मुझसे पूछना चाहते हो तो भाई कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं आपको इसके बारे में बता दूंगा जो भी आप पूछना चाहते हो। इस गाड़ी का ऑन रोड प्राइस आपको अपने शहर में जानना है तो कमेंट बॉक्स में अपने शहर का नाम लिख देना, मैं आपको इसका ऑन रोड प्राइस आपके शहर में बता दूंगा। बाकी अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं किसी और वीडियो में, इस वीडियो में इतना ही। सो जय हिंद।